बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये पलटू राम के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी बेटी ईशा वर्मा को अवैध तरीके से 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दीपक कुमार हैं, ये आईएएस अधिकारी थे 84 बैच के। जब मैं बक्सर का एसपी हुआ करता था तो ये मेरे कमिश्नर थे पटना प्रमंडल के। रिटायरमेंट के बाद इनको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया है ना। दिसंबर में मतलब 2-2.5 महीने पहले उसने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एनजीओ का नाम है बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में बजट सत्र चल रहा है और बीते 3 मार्च को बिहार में बजट पेश किया गया और एक मामला है गो घोटाले की बात सामने आ रही है। उन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। उससे पहले आप हमारे साथ एक शख्स हैं जिनको आप जानते होंगे, जाने माने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। अमिताभ दास सर, जिस प्रकार से 3 तारीख को जो बजट पेश हुआ और बजट में एक कंपनी है, एनजीओ कंपनी है, और उसमें कहा जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके प्रधान सचिव है दीपक कुमार, उनकी बेटी ईशा वर्मा को फंड दिया गया है। इस पूरे घटने को आप सर बताएं कैसे। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये पलटू राम के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी बेटी ईशा वर्मा को अवैध तरीके से 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये मामला मैं दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। ये जो दीपक कुमार हैं, ये आईएएस अधिकारी थे 84 बैच के, और जब मैं बक्सर का एसपी हुआ करता था तो ये मेरे कमिश्नर थे पटना प्रमंडल के, और फिर मुख्य सचिव हुए, चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर किए, और पलटू के करीबियों में इनकी गिनती होती है। इसलिए रिटायरमेंट के बाद इनको मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया है ना। ये जो ईशा वर्मा है ये इन्हीं की बेटी है, और ईशा वर्मा ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद पिछले दिसंबर में मतलब 2-2.5 महीने पहले उसने एक एनजीओ बनाया। एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हिंदी में कहेंगे गैर सरकारी संगठन, कुछ लोग उसको समाजसेवी संस्था भी कहते हैं। और एनजीओ का नाम है बोधि सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है टिकाऊ विकास, मतलब ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे। तो अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पूरी दुनिया में चर्चा है कि बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए आप कैसे विकास करें। उसके बाद देखिए, अभी 3 मार्च को जो बिहार सरकार का बजट पेश हुआ उसमें एक फंड बनाया गया, एक कोष बनाया गया सरकारी, उसका नाम है बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड। इसमें भी ग्रीन शब्द है, मतलब ये भी हरियाली और पर्यावरण के लिए बनाया गया फंड है, और इस फंड को 25 करोड़ रुपए दिए गए। अब खेल यहीं पर शुरू हुआ। खेल ये हुआ कि कायदे से वो 25 करोड़ रुपए पर्यावरण मंत्रालय को मिलने चाहिए थे, है ना। लेकिन बिहार सरकार ने क्या कर दिया कि ईशा वर्मा के एनजीओ को ये पैसे दे दिए कि ये आपके माध्यम से खर्च होंगे। तो अब देखिए दीपक कुमार ने कितना बड़ा गेम खेला। उसने पहले अपनी लाडली बिटिया से एक बनवा दिया एनजीओ, है ना, और कह दिया लाडली बिटिया को कि लाडली बिटिया पर्यावरण से संबंधित एनजीओ बनाओ और मैं तुम्हारे लिए फंड बनवाता हूँ। और उसके बाद इधर फंड बनवा दिया, ग्रीन फंड, और फंड के 25 करोड़ रुपए पापा की परी को मिल गए, ईशा वर्मा को मिल गए। अब देखिए इस देश में पर्यावरण के क्षेत्र में 50 एनजीओ काम कर रहे हैं, बरसों से काम कर रहे हैं, जब ईशा वर्मा पैदा नहीं हुई थी तब से काम कर रहे हैं, और उन सारे एनजीओ को दरकिनार करते हुए, हाशिए पर रखते हुए पापा की परी को ये 25 करोड़ रुपए दे दिएगा। और ये तो बोनी है, हो सकता है भविष्य में 50 करोड़, 75 करोड़, 100 करोड़ मिले। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि बिहार सरकार के सीनियर एक आईएएस अधिकारी हैं, ये आनंद किशोर नाम है। आनंद किशोर भी इस ईशा वर्मा का फूफा लगता है, वित्त विभाग के वो वित्त विभाग के प्रधान सचिव है। देखिए क्या गेम होता है। तो इसके जो मतलब ईशा वर्मा है उसके पापा है मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, फूफा है वित्त विभाग के प्रधान सचिव। तो पापा की परी के 5 उंगली घी में है। और इसी बिहार में जो आम परिवार की लड़कियां हैं वो गर्दनी बाग में बैठ के भूखे प्यासे, अब लू चलेगी तो गर्मी में बेहोश होगी, और सड़क पर निकलती है न्याय मांगने तो उसको लाठियों से कूट दिया जाता है। तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है। तो इसमें आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ, पहली बात कि 25 करोड़ का आवंटन रद्द किया जाए, दूसरा कि दीपक कुमार को बर्खास्त किया जाए प्रधान सचिव पद से, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, और इस पूरे मामले की सीबीआई द्वारा जांच की जाए, न्यायिक देखरेख में जांच हो। जी सर, जिस प्रकार से एनजीओ की बात हो रही है, एनजीओ को बिना बताए हुए लोगों को आवंटित कर दिया गया,
लेकिन जिस प्रकार से उनके फूफा जो है वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर जी, उनके पिता है मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी हैं वो, बिल्कुल तो क्या लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा घोटालेबाजी हुआ है? काफी लंबे वर्षों से कई सारे एनजीओ चले आ रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अब तक उनको फंड राशि नहीं दिया वही गया। तो मैंने कहा कि जब ईशा वर्मा पैदा नहीं हुई थी तब से जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनका नामो निशान नहीं है। और ये पापा की परी को जुम्मा जुम्मा 8 करोड़ में 25 करोड़ मिल गए, ये सब तो पूरे घोटाले की बू आ रही है। और मैं इसमें ये भी जांच का बिंदु है कि क्या इस आवंटन में पारदर्शिता बरती गई, क्या सरकार ने पहले कोई विज्ञापन निकाला, क्या बाकी एनजीओ सबसे आवेदन आमंत्रित किए गए। कायदे से तो ये ना होना चाहिए कि आप एक विज्ञापन देते, उसमें 50 एनजीओ से आवेदन आमंत्रित करते, फिर सबका आप मूल्यांकन करते और उसमें जो सबसे अच्छा एनजीओ है उसको आप काम देते। लेकिन यहाँ तो पापा की परी का मामला है, ये तो दीपक कुमार की बेटी का मामला है, तो इसको तो 25 करोड़ दे दो, है ना। और पलटू राम बार बार कहते हैं कि 0 टॉलरेंस है हमारा करप्शन पर, तो ये कहाँ है, ये क्या हो रहा है, करप्शन नहीं है तो क्या है। सर अब जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पे भी आते हैं कुछ इस तरह को जी, जी। लेकर लगातार विपक्ष कहती है कि मुख्यमंत्री को कुछ गिने चुने अधिकारी ही चला रहे हैं, बिल्कुल और एक आप पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बिल्कुल तो इस घटना को और इस संदर्भ को जोड़ते हुए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो एकदम- कहीं ना कहीं ये अधिकारी चला रहे हैं एकदम उनको। एकदम लग रहा है। तो नीतीश कुमार तो लगता है आजकल तो उनका सर मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर भी सवाल उठने लगा है पलटू राम के, जिस किसका पैर पकड़ते घूमते हैं। और लोग बोल रहे हैं कि कुछ नेताओं और कुछ अधिकारियों ने उनको बंधक बना लिया है, और उसमें बार बार ये दीपक कुमार का भी नाम आता है कि ये भी पलटू राम को बंधक बनाने वाले एक अधिकारियों में से हैं। तो ये और इस बात की तो पुष्टि हो रही है, जिस तरह से ईशा वर्मा को 25 करोड़ रुपए दिया गया है। देखिए ये मामला तो उजागर भी नहीं होता, वो तो बक्सर के एमपी हैं सुधाकर सिंह, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने 3-4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उजागर किया है। तभी भी सरकार की ओर से बिल्कुल मतलब सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब कोई ना इसका खंडन हो रहा है, ना वित्त विभाग की ओर से कोई स्पष्टीकरण आ रहा है, ना प्रधान सचिव का कोई बयान आ रहा है। एकदम सब मौनी अमावस्या मना रहे हैं, मौन रख के। जी सर तो ये कह सकते हैं कि सफेद घोटाला हो रहा है एनजीओ के नाम पर, जो है पूरी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल घोटाला हो रहा है। और ये देखिए बिहार कहाँ जा रहा है, आप खुद सोचिए कि अभी पलटू राम ने प्रगति यात्रा की, घूम घूम के अपने मुंह मियां मिट्ठू कर रहा है। आजकल तो पलटू राम का एक तकिया कलाम हो गया है। 2005 के पहले आसमान नीला होता था जी, 2005 के पहले सूरज उगता था जी पूरब में, 2005 के पहले गाय दूध देती थी जी। तो लगता है कि सृष्टि का निर्माण ही 2005 में पलटू राम के कर कमलों से हुआ है। तो अब देख लीजिए क्या ये हो रहा है, बिहार किधर जा रहा है ना। 2005 के पहले तो किसी पापा की परी को 25 करोड़ नहीं मिलता था जी। तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी सर थे, और बेखौफ तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सुशासन की बात होती है इस पर आवाज़ बुलंद करते रहे। लेकिन बीते 3 मार्च को जिस प्रकार से बजट पेश हुआ, उस बजट में ईशा वर्मा को जो एनजीओ कंपनी है उनको बिना किसी सूचना के उनको आवंटित किया गया, इस सब विषयों पर इनसे बातचीत की गई। बाकी आप इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया।